दीदी मेरे जूम करके तुम लेके बता दे। राधे राधे गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो जमशेदपुर के लोग तो समझ ही गए होंगे, मैं हूँ अभी डिज़नीलैंड में, जिसका एंट्री गेट बिल्कुल प्लेन की तरह बनाया गया है। और यहाँ एंट्री लेने के बाद हम बड़ों का तो कोई काम होता नहीं है, बस बच्चों को झूला झुलाओ, बच्चों के खिलौने खरीदो, मतलब बच्चों को जो जो चाहिए बस वो सब लेकर देते जाओ। और पर्सनली मुझे तो अब यहाँ आना पसंद भी नहीं है डिज़नीलैंड में, क्योंकि पहले की तरह कुछ वैसा यहाँ पर रहता ही नहीं है। बट बच्चों को लेकर हर साल आना ही पड़ता है, क्योंकि अभी हम बड़े हो गए हैं तो मन नहीं करता है, लेकिन जब हम भी छोटे थे तो हमारा भी मन होता था यहाँ आने का। और हमारे पेरेंट्स उतना ज़्यादा तो नहीं, बट जितना उनसे हो पाता था उतना वो करते थे। तो अब बस हमारी बारी है, क्योंकि अब हम पेरेंट्स बन गए हैं। तो यहाँ एंट्री लेते के साथ ही मेरे बच्चों का मन हुआ झूला झूलने का। तो बेटी को मैंने यहाँ लाकर घोड़े वाले झूले पे बिठाया, क्योंकि उसे इस झूले पर झूलना था और बेटे को झूलना था यहाँ पर। तो दोनों को अलग अलग झूले पर बैठाकर बस मैं इनके अब उतरने का वेट कर रही थी। पाँच डाला था, फेंक देता है यहाँ पर, आ जाता है, इसको मालूम नहीं लगता। हो गया इसका छोटा कच्चा, अभी वो खड़ी है मम्मी रखती ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं और साथ में मम्मी भी आई हुई है। मैं अपने मायके के लोगों के साथ आई हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया ये मेरे 2 महीने पहले का ब्लॉग है। तो उस वक्त गर्मी छुट्टी चल रही थी और मैं अपने मायके में थी, इसलिए मैं मायके के लोगों के साथ ही यहाँ आई थी। तो बच्चों को झूला झुलाने के बाद, आइसक्रीम खिलाने के बाद अब बच्चों के खिलौने लेने की बारी आई। तो बच्चों को खिलौनों का ऐसा है कि उन्हें मतलब जैसे हम कैसे कोई चीज़ लेना हो तो 10 दुकान घूमते हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका रेट कम है और हम लेते हैं। लेकिन बच्चों का है कि उन्हें सारे दुकान देखने हैं, उसके बाद उनमें से उन्हें खिलौने सेलेक्ट करने हैं। तो बस हम बच्चों के साथ साथ खिलौने की दुकान घूमे, कुछ खिलौने हमने लिए और उसके बाद रात के 9:30 बज चुके थे और जस्ट बगल में यहीं डोसा हट था। तो हम आ गए यहाँ पर, मतलब डिनर ही बोलिए, डिनर करने के लिए हम यहाँ आ गए। दीदी थोड़ा मेरे को भी आना था, तुमसे ज़्यादा मैं काम कर रहा। हटो आगे से हटो। दीदी मेरे जूम करके तुम लेके बता दे। यहाँ पे डोसा है ही नहीं, पीछे तो हमने जो कुछ भी ऑर्डर किया था अब हमारा ऑर्डर आ चुका है। और जैसा कि मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि जब भी हमें डोसा खाना होता है हम यहीं आते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली यहाँ का डोसा बहुत पसंद है। और ख़ास करके मेरा जो फेवरेट है स्टफिंग चीज़ कॉर्न डोसा। तो बस अब मैं जल्दी से इसे फ़िनिश कर लेती हूँ, क्योंकि पापा का भी कॉल आया था कि वो हमें अब लेने आने वाले हैं। रात काफ़ी हो चुकी है तो रैपिडो वगैरह करके जाना सही नहीं था। और पापा हमारा मतलब वेट कर रहे हैं, वो साक्षी आ चुके हैं और वो हमारा वेट कर रहे हैं कि हम यहाँ से जल्दी से खाकर निकलें। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये देखिए जो साक्षी मार्केट इतना भरा भूरा रहता है वो अब धीरे धीरे सुनसान हो चला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। मेरी छोटी वाली सिस्टर स्कूटी से थी तो वो आगे आगे स्कूटी से है और उसके पीछे हम पापा के साथ कार से हैं। यहाँ से मेरा घर लगभग 20-25 मिनट की दूरी पर ही है बाई कार। तो जल्दी ही हम अपने घर पहुँच गए हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे और गुड नाइट भी।